श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नारद जी ने कृपा करके उनको आगे जाने के लिए उपदेश दिया कि हे नारद, हे गोप कुमार, तुम्हें कृष्ण के दर्शन में ही सुख मिलेगा, लेकिन कृष्ण का दर्शन करने के लिए तुम सीधे उनके यहाँ पर नहीं जा सकते, तुमको पहले अयोध्या जाना पड़ेगा। इसलिए तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ, राम जी की कृपा होगी, तुम्हारे हृदय की बात जान करके वो तुमको आगे भेज देंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो गोप कुमार जी राम जी के नामों का कीर्तन करते हुए आगे चले गए और वहां पर सीधे अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंच करके वहां पर उन्होंने देखा बंदरों को उछलते कूदते, लेकिन वो साधारण बंदर नहीं थे, वो दिव्य बंदर थे, भगवान के पार्षद हैं सब। हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि, ये कोई साधारण इस जगत के बंदरों जैसे नहीं है। इनका ऐश्वर्य नारायण के पार्षदों से भी ज्यादा है। देखने में ऐसा लगता है चतुर्भुज है नारायण के पार्षद, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, किंतु अयोध्या के जो पार्षद हैं उनका ऐश्वर्य नारायण के पार्षदों से भी अधिक है। पहले ही हमने बताया था ग्रंथ के प्रारंभ में ही, जैसे जैसे भगवान के अवतार का तारतम्य होगा उसके अनुसार भक्ति का तारतम्य होगा, उसके अनुसार पार्षदों का भी तारतम्य होगा। मतलब क्या देखा था ना, नीचे से पृथ्वी पर भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है, लेकिन बात नहीं करते, खाते पीते कुछ दिखता नहीं है, तो हम लोगों को क्या पता चलता है क्या हो रहा है। लेकिन स्वर्ग में साक्षात विराजमान है, उपेंद्र के रूप में, वामन देव के रूप में विराजमान है, वहां बातचीत भी करते हैं, खाते हुए भी दिखाई देता है, हास प्रयास भी करते हैं, कृपा करते हैं, अवलोकन करते हैं। अभी भगवान तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को दिखाई दिया कि कैसे भगवान ने पे जो कृपा दृष्टि होती है, जैसे गुरु जी देखते हैं कृपा करने के लिए ऐसे हाथ उठा देते हैं, ऐसी दृष्टि से कभी देखा तुमने? तुम तो अर्चन करते हो भीतर, अरे देखा होगा, बता दो। नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखें जड़ हैं। भगवान तो कृपा कर रहे हैं लेकिन आंखें जड़ है, वो उसी दृष्टि से ही अवलोकन कर रहे हैं। जैसे चीज जगत में जब हम जाएंगे, जब वो दर्शन करेंगे, उनकी कृपा दृष्टि दिखाई देगी जिस समय, वैसी दृष्टि से अभी भी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता है। इससे वैशिष्ट कहाँ पर अधिक है? स्वर्ग में। वहां पर भगवान वामन देव साक्षात दिखाई देते, और उससे ऊपर यज्ञ पुरुष साक्षात अग्नि से प्रकट हो जाते हैं, साक्षात रूप में ग्रहण करते हैं आहुतियों को, और कृपा आशीर्वाद भी करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के लोक में वहां पर सीधे सहस्र शीर्षा पुरुष, 1000 नेत्र, 1000 भुजा, 1000 चरण, मुख बाहु रूप आदिभ्य, इस प्रकार से दर्शन होता है। उनके नाभि से कमल भी दिखाई देता है, लक्ष्मी जी का भी वहां दर्शन होता है साक्षात रूप में, ऐसे करके सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से तारतम्य अपेक्षित जगत में तो साक्षात नारायण अपने धाम में बैठे हुए हैं, अपने सिंहासन पे लक्ष्मी जी के साथ में, और पार्षदगण उनकी सेवा कर रहे हैं, ये सब दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे भगवान के अवतारों का तारतम्य जहां जहां बताया जा रहा है, इसलिए भू से स्वर्ग श्रेष्ठ है, उससे मह, जन, तप, सत्य, और उससे ऊपर फिर वैकुंठ में नारायण, उससे ऊपर में अयोध्या है। अयोध्या में जो राम जी हैं वो नारायण से श्रेष्ठ हैं, रस विचार की दृष्टि, तत्व में तो कोई भेद ही नहीं है। तो जब राम जी श्रेष्ठ हैं तो निश्चित रूप से जो उनके पार्षद हैं वो पार्षद भी नारायण के पार्षदों से श्रेष्ठ होंगे, उनकी भक्ति भी नारायण के पार्षदों से श्रेष्ठ होगी, उनकी सेवा भी नारायण के पार्षदों से श्रेष्ठ होगी।
जैसे विचार करोगे तो देखोगे कि जो नारायण के पार्षद हैं चामर डुला रहे हैं, ठीक है, बीजन कर रहे हैं, कोई नृत्य कीर्तन कर रहा है, कोई बंसी बजा रहा है भगवान के सामने, लेकिन लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। और यहाँ पर हनुमान जी भी चरण दबा ले। हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके राम इधर उधर जाते हैं, हनुमान जी उनको बीजन करते हैं, चामर डुलाते हैं, पूरे चरण भी दबाते हैं और बहुत सारी सेवा करते हैं। वो सेवा वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो वो सेवा भी वैसे ही श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार से वहां पर पहुंचे, भगवान को देखा, हाथ में धनुष बाण थे, विनय युक्त शोभा थी उनकी, लज्जावस्था उनके नेत्र झुके हुए थे और मधुर मधुर दृष्टिपात कर रहे थे। और क्या बात बताई थी? राजा के, चक्रवर्ती राजा के समान प्रजा पालन आदि लीला कर रहे थे। प्रजा पालन की वहां जरूरत नहीं, चित जगत है वहां, क्योंकि कुछ अधर्म की कोई बात ही नहीं है वहां पर, ना धर्म है ना अधर्म है। कहते क्या धर्म नहीं अधर्म नहीं, दोनों में कुछ तो होगा। कहते कुछ नहीं है भाई वहां। क्यों पूछोगे कैसे? क्योंकि वहां केवल सेवा है। धर्म और अधर्म ये जगत की चीजें हैं। जब कोई वस्तु बनती है तो उसके गठन के साथ में उसका एक स्वभाव भी बनता है, उसी को धर्म कहते हैं, नित्य धर्म। जीव का नित्य धर्म केवल कृष्ण की सेवा है, इसलिए वहां पर केवल कृष्ण की सेवा ही एकमात्र धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो फिर वहां फिर नियम बनाने की जरूरत ही क्या है? सभी अपने अपने धर्म में ऑटोमेटिक ही लगे हुए हैं। धर्म एक ही है, क्या? कृष्ण की सेवा। और किसी को बोलने की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोलने की जिनको जरूरत पड़ती वो सारे इधर ही पड़े हुए हैं, वो तो वहां जा ही नहीं सकते। वहां पर वही जाएगा जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वहां क्या प्रजा पालन करेंगे? सब तो राम जी की सेवा में ही लगे हुए हैं। इसलिए यहां पर क्या बताया? प्रजा पालन की लीला कर रहे थे। तथा अपने श्रीमुख से आश्रित जनों के लिए धर्म वार्ता, अर्थात वहां बताया लीला है सब कुछ। धर्म वार्ता वहां पर भी, जैसे प्रजा होगी, उनके पति है, पत्नी है, उनके संतानें हैं, वहां पर भी है सब, लेकिन वो सब पार्षद हैं तो उनको ही बता रहे थे पत्नी का ये कर्तव्य है, पति का ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य है, माता पिता का ये, ऐसे बता रहे हैं सबको, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। केवल लीला मात्र है, वास्तव में वहां पर इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वहां पर सब पार्षद हैं। वहां कोई पति पत्नी पुत्र माता पिता ऐसे नहीं है जैसे इस जगत में होते कर्म के फलस्वरूप। वहां केवल लीला के लिए सब अभिनय है और वो परमानेंट। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया, ये लीला के लिए परिकर हैं। वास्तव में कृष्ण के कोई माता पिता कैसे हो जाएंगे? कृष्ण तो सबसे ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण। वो तो अनादि आदि, बलदेव प्रभु के भी वही मूल हैं, राधा जी के भी वही मूल हैं। जब ये दोनों ही वहां से ही प्रकट हुए तो और कोई कैसे उनका माता पिता हो सकता है? फिर इन सबसे ये सारे परिकर प्रकट हुए और वो लीला के लिए फिर सब एक एक जैसे एक फिल्म देखते ना हम, फिल्म उसमें एक हीरो है, हीरोइन है, उसके माता पिता है हीरो के, फिर हीरोइन के माता पिता हैं, फिर विलेन भी है, फिर ऐसे करके बहुत सारे सगे संबंधी रिश्ते नातेदार सब बने हुए हैं नहीं वास्तव में। लेकिन बस यही कि ये तो फिल्म की बात है, थोड़ा सा 3 घंटे के लिए बने और फिर खत्म हो गया। वहां पर परमानेंट है, ठीक है। लेकिन वो सब भी भगवान के लीला के लिए ही, भगवान से ही प्रकट है सारे परिकर। तद दर्शनानंद वरेण मोहितो दंड प्रणामार्थ इवापतम पुरः ततस्य तेनार्थ वरेण वंचितो व्युत्थापित तत्कृपया वैलोकयम्। भगवान के दर्शन, अब भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा? वो तो चीज जगत में है, इसी जगत में भगवान का दर्शन जो भी प्रेमी भक्त कर लेता है वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। इतना दर्शन से आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद की मूर्छा है, ये जगत की मूर्छा नहीं है, दुख की मूर्छा। और मूर्छा के कारण मैं उस आनंद से वंचित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो आनंद से वंचित हो गए,
वास्तव में ऐसा बोल रहे हैं वो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। जब वो मूर्छित हो जाता है प्रेमी भक्त, तो भी फिर अंदर से जो महाप्रभु के भाव प्रकट होते हैं ना, कितने प्रकार के, 3 प्रकार की अवस्था होती है। कौन कौन सी? अंतर्दशा, अर्ध बाह्य दशा और बाह्य दशा, तीनों में ही आनंद होता है। प्रेम की अवस्था तभी तो विशेष है, नहीं तो फिर हमारी अवस्था में और उनकी अवस्था में अंतर ही क्या रह जाता कि केवल जब जगे हैं तब तो आनंद हो रहा है और सो गए तो आनंद नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। महाप्रभु जब अंतर्दशा में हैं तो उनको और भी ज्यादा आनंद हो रहा है। जब महाप्रभु समुद्र में यमुना जी समझ करके कूद गए थे, उस समय भक्त लोग गए वहां पर ढूंढते हुए। और दूसरा, जब सिंह द्वार के सामने भी मूर्छित होकर के पड़े थे, उस समय भी भक्त लोग पहुंचे। तो महाप्रभु को जब कीर्तन करके उनकी थोड़ी अर्धबाह्य दशा हुई, थोड़ा सा उनको बाह्य स्फूर्ति हुई, तो महाप्रभु बड़ी जोर जोर से रोने लगे। कहते हैं, मैं कहाँ था, तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? अरे मैं गोवर्धन में था, मैं देख रहा था कृष्ण दादाजी का हाथ पकड़ करके कुंज की ओर ले जा रहे हैं, उतनी देर में तुम लोगों ने शोरगुल मचा दिया, मैं बाहर आ गया। कितना आनंद हो रहा था, राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन हो रहा है उनको। बाहर से हम लोगों को दिखाई दे रहा है मूर्छित होकर के गिरे पड़े, लेकिन भीतर में परम आनंद की अनुभूति, साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से मूर्छित होने से भी वो आनंद खत्म नहीं होता है, लेकिन साधक को ऐसा लगता है अभी ये प्रेम अवस्था में कि जो साक्षात दर्शन से जो आनंद हो रहा था वो मेरा खत्म हो गया, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि तो भगवान के सामने ही है ना। तथापि उन प्रभु की कृपा से मूर्छा के दूर होने पर पुनः उनके दर्शन करने लगा। फिर भगवान ने कृपा करी, गोप कुमार के ऊपर कृपा करी, तो मूर्छा टूट गई। मूर्छा टूट गई, फिर से भगवान का दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ तो फिर आनंद हो गया। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि जब मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा तो प्रभु के साक्षात दर्शन के आनंद से वंचित हो गया। तो फिर वहां पर प्रश्न उठा रहे हैं, यदि कहो कि उस मूर्छा में भी साक्षात दर्शन का अभाव होने पर भी अंतर में तो उनका दर्शन का आनंद होता है। बताए ना, ये प्रेम अवस्था है, हमारी तरह वो बद्ध जीवों की अवस्था नहीं है। सो गए तो सामने, चलो अभी जग रहे हैं तो ठाकुर जी का कम से कम आके खड़े हो गए, थोड़ा दर्शन का एक आरोप भी कर लेते हैं, अरे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, आरोप कर लेते हैं। और जब सो गए तो ठाकुर जी कहाँ दिखेंगे, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो कष्ट होता है। लेकिन प्रेम अवस्था में कैसा होता है, मूर्छित हो गए तो भी दर्शन हो रहा है, सामने साक्षात रूप से तो दर्शन हो ही रहा है, मूर्छित हो गए तो भी दर्शन हो रहा है। तो इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अंतरदशा में तो उसका आनंद अनुभव होता है, तो फिर साक्षात दर्शन के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे हो कि भाई मुझे वो आनंद से वंचित हो गया। इसके उत्तर में कहते हैं, बाहर में चक्षु के द्वारा जो दर्शन होता है वही समस्त पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है। यद्यपि बताया अंतर में भी दर्शन होता है, लेकिन जो बाहर में जो दर्शन होता है साक्षात रूप में, जैसे महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्रंदन, क्योंकि बाहर में दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब मूर्छित हो गए थे तो साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा था, इसलिए उनको इतना विरह हो रहा है। लेकिन बाहर में साक्षात रूप में कृष्ण का जब दर्शन हो रहा है, उदाहरण देखो दूसरा, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं और मंदिर में एक बार दर्शन कर रहे थे और भक्त लोग कहते हैं प्रभु परिक्रमा कर लेते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं अरे मैं तो कृष्ण का दर्शन करके मन में भी नहीं आता परिक्रमा करने का, कैसे दर्शन को उनको इतना सुंदर मौके कैसे छोड़ करके उनको इधर उधर चला जाऊं परिक्रमा। तो भक्त लोग कहने लगे प्रभु ऐसी उन्नत अवस्था तो आपकी हो सकती है, हमारी तो संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण साक्षात खड़े तो परिक्रमा करेगा कैसे आदमी, इतना आनंद होगा कृष्ण का दर्शन करके, परिक्रमा कैसे करेगा। तो जब परिक्रमा भी नहीं कर सकता है तो मूर्छित हो जाएगा, तो फिर उसको क्या है, आनंद होगा मूर्छा में भी, लेकिन वैसा आनंद नहीं होगा जैसे साक्षात दर्शन से होगा। इसलिए तो राधा जी विरह में क्रंदन करती हैं, क्योंकि साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है।
उनके तो अंतःकरण में सारा मिलन हो ही रहा है। विप्लव में क्या होता है, कृष्ण के साथ में अंतर रूप में मिलन हो रहा है, इसलिए विरह में भी आनंद हो रहा है। लेकिन फिर क्यों मिलना चाहती है साक्षात रूप में? क्योंकि साक्षात दर्शन का आनंद जो है, दर्शन का, वही पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ है, और वही अंतर साक्षात्कार रूप ध्यान की परिपक्व अवस्था अथवा अंतर साक्षात्कार का साध्य का फल है। एक और विशेष बात बता रहे हैं, यहाँ पर उस चीज का खंडन हो गया जो चतुर्सेन ने बोला था कि अरे भगवान का दर्शन अंतर साक्षात्कार में जो होना है वही तो साध्य है। क्योंकि जब तुम बाहर में देखोगे तो भगवान को पूरा नहीं देख सकते। तुम देखा कभी ऊपर से नीचे एक साथ दिख रहे हैं? या तो मुख देखोगे, या चरण देखोगे, हाथ देखोगे, बंसी देखोगे, एक ही चीज तो देख पाओगे। एक साथ पूरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन अंतःकरण में जब दर्शन होता है तो पूरा होता है एक साथ। तो फिर वो पूरा छोड़ करके ये थोड़ा सा क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जो अंतःकरण में जो दर्शन हो रहा था उसका फल है ये बाहर में दर्शन, और वो जो थोड़ा भी दिखाई देता है वो साध्य शिरोमणि है, वो साध्य शिरोमणि। चंद्रावली की सखी कहती है कि मेरी सखी ने आज कृष्ण का पूरा अवलोकन किया। मेरी सखी का क्या सौभाग्य है, कृष्ण का पूरा अवलोकन किया। तो ललिता जी, राधा जी की सखी कहती है मेरी सखी का तो बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो तो कृष्ण का एक अंग दर्शन करती हैं तो वहां से उनकी दृष्टि नहीं हटती, दूसरे अंग का तो दर्शन ही नहीं होता है। मतलब क्या, बाहर से जो कह रही है वो विपरीत है उसका भीतर में। ऊपर से नीचे तक जो दर्शन हो रहा है मतलब इतना प्रेम नहीं है, इसलिए पूरा ऊपर से नीचे तक दर्शन करने में समर्थ है तुम्हारी सखी। लेकिन हमारी सखी जो राधा जी है उनका प्रेम इतना अधिक है कि एक बार जो जिस अंग पर दृष्टि अटक गई तो अटक ही गई। इतना प्रेम में आविष्ट हो जाती हैं कि दूसरे अंग के तरफ तो दृष्टि नहीं जाती है, इसलिए पूरा दर्शन कैसे होगा? समझ गए? ये प्रेम की गति बड़ी वक्री होती है, जो बोलते हैं वो मतलब नहीं होता है, और हम लोग तो उल्टा समझ ही नहीं पाएंगे ये सब बात। प्रेम अवस्था में समझ में आएगी। इसलिए बाहर में चक्षु के द्वारा जो दर्शन है वही अंतः साक्षात्कार का साध्य है। नहीं तो अच्छा बताओ, दूसरा उदाहरण देता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो जब ध्रुव महाराज जी को दर्शन हुआ अंतःकरण में, फिर दर्शन बंद हो गया तो बाहर उन्होंने आंखों तो फिर से आंखें बंद कर भगवान को देख के आंखें बंद कर, नहीं भीतर में ही अच्छा लग रहा था मुझे, मैं तो भीतर में ही दर्शन करूं। ऐसा कभी हुआ है? कभी देखा? कभी सुना क्या कि कोई भक्त भगवान के सामने खड़ा है और उसने आंखें बंद कर ले कि नहीं मुझे तो भीतर में ही मजा आ रहा था आपके दर्शन से? सुना कभी ऐसा? उल्टा क्या सुना होगा, जो समाधि में थे जब भगवान बाहर आ गए तो वह दर्शन करते ही रहे और फिर उन्होंने कभी आंखें बंद ही नहीं की। चतुर्सेन तो खुद उसका उदाहरण है। चतुर्सेन वैकुंठ में गए थे, वो तो भीतर में सब समय दर्शन करते हैं। क्यों? चतुर्सेन साधारण नहीं है, चतुर्सेन भगवान के अवतार हैं, साधारण नहीं है। भीतर में सब समय दर्शन करते तो फिर वैकुंठ में क्या गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए? वो तो वहीं बैठ जाते। गोप कुमार को करवा रहे हैं, जब वो जो दूसरे को करवा सकता है तो उसको तो सब समय होता है। वो तो सब समय समाधि में रहते हैं, सब समय उनको समाधि में दर्शन होते हैं। तो फिर वैकुंठ में क्या करने गए थे? नारायण के दर्शन आंखों से करने की क्या जरूरत है? उनको उपदेश दे रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। गोप कुमार को क्या उपदेश दे रहे हैं? कह रहे भीतर में दर्शन करो, यही तो फल है। और खुद वैकुंठ जाते नारायण का दर्शन करने के लिए। और फिर वहां पर कभी सुना कि वहां नारायण के सामने बैठ करके वहां समाधि में बैठ गए? उल्टा भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके जो शाप आप दिया था वो भी भूल गए और कहने लगे प्रभु हमसे ही अपराध हो गया, हमने आपके पार्षदों को साथ दे दिया, हमारी गलती है, आप हमारे लिए दंड का विधान कीजिए। ऐसा भगवान का सौंदर्य है। इसलिए सभी भक्त साक्षात रूप में ही दर्शन करना चाहते हैं। जब साक्षात नहीं होता है तो फिर भीतर में कर लेते हैं, क्या करें उसे। अतः जिस कृपा के प्रभाव से अंतः साक्षात्कार होता है उसकी तुलना में अधिक कृपा नहीं होने से बाहर में साक्षात्कार नहीं हो सकता। और एक उदाहरण देता हूं।
और एक उदाहरण नारद जी का ले लो। नारद जी तपस्या में बैठे थे, तपस्या में बैठे, भगवान ने कृपा करी कि नहीं करी? कृपा करी। अंत में दर्शन दिया कि बाहर में दिया? अंत में दर्शन दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा कृपा होगी तब बाहर में दर्शन होगा। अब आंखें जब खुली तो देखा दर्शन ही नहीं हो रहा है, अब छटपटा रहे हैं पर कृपा हुई नहीं। और साफ साफ भगवान ने आकाशवाणी कर दी, नारद और इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, अब अगले जन्म में ही होगा। मतलब क्या, और कृपा की जरूरत है। उसके बाद फिर नारद जी ने साधन किया कि नहीं, तब और कृपा हुई। और जब कृपा हुई तब जाकर के बाहर भी दर्शन, सब सर्वत्र। फिर तो नारद जी पार्षद ही हो गए, और पार्षद हो गए फिर तो सब जगह ही दर्शन होता है उनको। तो यहाँ से भी प्रमाणित हो जाता है कि अंतः में जो दर्शन हो रहा है उसकी अपेक्षा साक्षात दर्शन के लिए बहुत ज्यादा कृपा चाहिए। प्रहलाद जी का उदाहरण देख लो। अरे प्रहलाद को तो सब जगह ही दर्शन होते हैं, लेकिन जैसे नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हुए थे ऐसे थोड़ी होते हैं। सब जगह स्फूर्ति होती है उनको, अंदर में अंतःकरण में भी दर्शन। तो उनको कभी लग रहा है कि भगवान ने स्पर्श किया, लेकिन ऐसा जैसा प्रकट हुए थे ऐसा थोड़ी गोद में लेकर के और सिर पे हाथ फिरा रहे हैं, जीभ से चाट रहे, ऐसा थोड़ी लग रहा था। स्फूर्ति होती है उनको सब समय। प्रहलाद जी को मतलब भीतर में भी दर्शन होता है, सब समय भगवान का स्मरण करते रहते, भीतर में दर्शन होता है भगवान का। लेकिन साक्षात दर्शन के लिए बड़ी कृपा की जरूरत पड़ी, और तब भगवान प्रकट हुए। तब जो उन्होंने स्तुतियां करी हैं वो सारी स्तुतियां पहले तो नहीं करी थी। जब अंतर भी तो दर्शन कर रहे थे तब स्तुतियां ऐसी करी नहीं। तो इसलिए वो जो साक्षात फिर बातचीत भी करते हैं ना। अब भीतर में तो हैं, अब बातचीत किससे करें? दर्शन भी हो रहा है तो बातचीत किससे करें? कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। लेकिन जब साक्षात भगवान प्रकट हुए तब ऐसा कर रहे थे। उससे बहुत ज्यादा कृपा हुई, तब साक्षात दर्शन हुआ। इसलिए दुखी, क्योंकि जब मूर्छित हो गए तो आनंद तो तब भी हो रहा है, लेकिन वैसा आनंद नहीं हो रहा है जैसा भगवान को साक्षात दर्शन करके होता है। मां तत्र हित्वा निज सेवया हृत प्रत्यैकया श्री हनुमान गतो अंतिकम सीतानुरूपा रमते प्रिया प्रभो सव्ये अस्य पार्श्वे अनुज लक्ष्मणो अन्यतः। माम तत्र हित्वा निज सेवया हृतः, माम तत्र हित्वा मुझे वहीं छोड़ करके, कहां पर? उसी अवस्था में निज सेवया अपनी सेवा के लिए हनुमान जी प्लुप्त्यैकया श्री हनुमान गतो अंतिकम, हनुमान जी एक छलांग मारी राम जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को ज्यादा चल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हो तो वानर रूप में है, एक छलांग मारते हैं। कहीं एक छलांग में जब वो 100 योजन का समुद्र पार कर गए तो उनके लिए वहां गोप कुमार के पास से राम जी के पास पहुंचना कौन सी बड़ी बात है। एक छलांग मारी राम जी के पास, एक छलांग मारी गोप कुमार के पास। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर, एक छलांग में 1200 किलोमीटर चले गए। तभी कह रहे हैं उनका ऐश्वर्य कैसा है हम सोच नहीं सकते। तो प्रभु के निकट पहुंच गए और क्या देखा? सीतानुरूपा रमते प्रिया प्रभो, प्रभु को देखा। उनके बाईं ओर में उनके ही अनुरूप सीता अनुरूपा, अनुरूप मतलब जैसा भगवान राम का अवतार है, जैसी वो लीला कर रहे हैं उसी लीला के अनुरूप ही सीता जी भी लीला कर रहे हैं। मतलब क्या? वो राजा हैं तो सीता जी रानी हैं। अभी धर्म प्रजा के पालन के लिए सीता जी का त्याग करना पड़ा उनको, तो सीता जी उसी के अनुरूप ही आचरण कर। सीता जी ने बोला नहीं है मैं क्यों जाऊंगी। आजकल की नारियां होती तो कहते तुम जाओ वनवास, मैं क्यों जाऊं, तुमने वचन दिया तुम राजा हो, तुम्हें जाना हो तो जाओ। लेकिन सीता जी राम जी की लीला के अनुरूप ही वो भी लीला करती हैं। और दक्षिण ओर में क्या देखा? पार्श्वे अनुज लक्ष्मणो अन्यतः, लक्ष्मण जी जो छोटे भाई हैं, और अन्यतः अन्य सब परिकर सब विराजमान थे। ये सब कब देखा गोप कुमार ने? हैं?
कब देखा? मूर्छा टूट गई। जब मूर्छा टूट गई दोबारा होश आया तब ये सब देखा। पहले तो एक बार में ही बताया। पहली बार जब राम जी को देखा तो राम जी को देखते इतना आनंद हुआ, आनंद से मूर्छित हो गए। फिर राम जी ने कृपा किया तो मूर्छा टूटी। जब मूर्छा टूटी तो फिर पूरा ठीक ठीक देख पाए। सचेतन होने पर गोप कुमार ने जो देखा उसे माम इत्यादि 3 श्लोकों में कह रहे हैं। उस समय मैंने देखा कि मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास में खड़े हनुमान जी मुझे वहीं छोड़ करके वानर स्वभावस्तः एक छलांग लगाकर प्रभु के निकट चले गए। अब यहाँ वानर स्वभावस्तः एक छलांग लगा के प्रभु के निकट पहुंच गए, ऐसा क्यों बोला? कि बंदर उछल कूद करता है इसलिए वानर स्वभावस्तः क्यों यूज किया शब्द? कि वानर चंचल होता है, कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है, इसलिए पहले मेरे पास आए फिर कूद करके वहां चले गए। वानर स्वभावस्तः सिर्फ इसलिए बोला छलांग लगा करके कूदे हैं। वानर स्वभावस्तः उछल कूद कर रहे हैं ऐसा नहीं है। उनकी सेवा है राम जी के प्रति। राम जी के चरणों को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते, लेकिन राम जी की आज्ञा हुई कि देखो गोप कुमार को जाओ देखो लेकर के आओ, तो इसलिए एक छलांग लगाया। वही वानर स्वभावस्तः जो छलांग लगा लगा करके जा रहे हैं ना, मतलब आदमी होते तो पैदल जाते उनके पास में और जाकर के उनको लेकर के आते फिर पैदल, और फिर उनको छोड़ करके पैदल आते भगवान के पास में। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या किया? एक छलांग मारी वहां, दूसरी छलांग मारी यहाँ। इस केवल छलांग लगाने के उससे कह रहे हैं वानर स्वभावस्तः। एक छलांग लगाकर प्रभु के निकट चले गए। यदि कहो कि तुम्हें दूर में त्याग करके वे किस लिए चले गए? कहते हैं अपनी स्वाभाविक सेवा के प्रति आकृष्ट होने के कारण। बताए ना, 1 सेकंड के लिए भी वो सेवा से दूर नहीं रह सकते। जैसे मान लो भक्त है, अब वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है, चामर डुला रहा है या पंखा डुला रहा है, अभी भगवान का आदेश तो मानना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं सब, श्रील प्रभुपाद जी हैं, अब राधा जी ने खुद बोला है जाओ तुम जगत के जीवों पर कृपा करके आओ। अब कृपा तो वो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय जो है छटपटा रहा है। क्यों? वो कहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उसको छोड़ करके यहाँ पर आए हमारे लिए। इसलिए क्या करते हैं भगवान, वो सेवा यहाँ पर वो प्रचार कर ही नहीं पाएंगे। वो उनके लिए प्रचार करना संभव नहीं है यहाँ, इसलिए भगवान योग माया से ढक देते हैं उसको, उनके स्वरूप। इसलिए ऐसा मत सोचो श्रील प्रभुपाद जी है तो जन्म से ही उनको पता है मैं नयनमणि मंजरी हूँ, ऐसा भगवान करेंगे नहीं। करेंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं, प्रचार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतना व्याकुलता हो जाएगी कि कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करते हैं। पहले उनसे साधन करवाया, 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ। अभी बताओ अगर राधा कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती तो नाम यज्ञ करेंगे कैसे? फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कर नहीं पाते। 1-2 बार नाम लिया और सीधे लीला में चले गए, अब क्या नाम करेंगे? जब अंतः चिंतित देह से सीधे राधा कुंड में पहुंच गए, अब कैसे नाम करेंगे? वो भाई शरीर की तो स्फूर्ति नहीं है, माला कैसे घूमेगी? माला घूमने के लिए तो बाह्य स्फूर्ति होनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हूं ना हूं कुछ नहीं, तो महाप्रभु की तरह सुन रहे हो। मेरी व्याख्याओं ने क्या वास्तविक अर्थ को ढक दिया है? 7 दिन बाद बोलोगे आपकी व्याख्याओं ने तो सनातन गोस्वामी की टीका का अर्थ ही ढक दिया। इसलिए भक्त लोगों को भगवान उनके स्वरूप को ढक करके रखते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा विरह है राधा जी के प्रति, वो भला ग्रंथ कैसे लिख सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? ढक देते हैं, उस समय उनको ढक देते हैं, ढक करके सेवा करवाते हैं। जब वो सेवा कर लेते हैं तब प्रकाशित करते हैं, नहीं तो सेवा नहीं कर पाएंगे। जो ही जगत वाली है वो वहां तो नित्य सेवा करते ही हैं, इस जगत वाली सेवा उनसे कुछ भी नहीं होगी। हमारे जैसे लोगों से क्यों बात करेंगे? वो जो राधा कृष्ण से बात करता है वो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े नाली के कीड़ों से क्यों बात करेगा? उनको कैसे अच्छा लगेगा?
इसलिए भगवान उनसे सेवा लेने के लिए उनके स्वरूप को, उनके उस भावना को ढक करके रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो हनुमान जी हैं इतना सेवा में आविष्ट हैं, फिर बाहर क्यों गए उसको देखने के लिए? क्योंकि आदेश है भगवान। जब राम जी यहाँ से जा रहे थे तो हनुमान जी को बुलाया, कहते हनुमान तुमको यही रहना पड़ेगा। अभी हनुमान जी कितने व्याकुल हो गए। ये बात पहले भी आई थी जब नारद जी गए थे, जब हनुमान जी के पास में प्रथम खंड में, तब क्या बोल रहे थे कि मेरा तो कैसा दुर्भाग्य, देखो भगवान सबको ले गए, मुझे ही छोड़ गए। भगवान सबको ले गए, मुझे अकेले यहाँ पर छोड़ गए हैं, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार से अपनी स्वाभाविक सेवा के प्रति आकृष्ट होने के कारण चले गए, अर्थात सेवा ही मानो उनको आकर्षण करके प्रभु के निकट ले गई। जब सेवा वृत्ति प्रकाशित हो जाती है तो ऐसा होता है। इसी कारण से तो सब कुछ स्फुरित हो जाता है। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला ये बुद्धि से नहीं संभव है। हम चाहें कि भगवान की मैं लीला देख लूं, दामोदर लीला, माखन चोरी लीला, रास लीला मैं देख लूं आंख बंद करके, देखो तो जरा किसकी दम है, देखो क्या कुछ आ जाएगा। कुछ भगवान उसी समय कुछ और ही लीला दिखा देंगे। भगवान नहीं दिखाएंगे, माया दिखाएगी। लेकिन जब हमारी इंद्रियों में सेवा वृत्ति उदित हो जाएगी तब ये लीलाएं देखेंगी। लीला भी चिन्मय है, अपनी इच्छा से प्रकट होती है। वो लीला देखती है, अच्छा हाँ ये सेवा वृत्ति वाला है, इसके सामने मैं प्रकाशित हो जाती हूँ। और दामोदर लीला चलने लगी वीडियो की तरह, कुसुम सरोवर लीला, चलो एक के बाद एक। मैंने और भी देखा कि उन प्रभु के सहज परमानंदमय दर्शन होने पर भी वे अपने वाम ओर में भगवती जानकी देवी और दक्षिण ओर में प्रिय लक्ष्मण तथा सम्मुख में परम दास शिरोमणि श्री हनुमान द्वारा सेवित होकर के अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। क्या बता रहे हैं? एक और विशेषता बता रहे हैं। उन प्रभु के सहज परमानंदमय दर्शन होने पर भी, मतलब वो प्रभु ही इतने परमानंदमय हैं, लेकिन होने पर भी उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। किससे? परिकरों से। इसलिए ये भी देखना पड़ेगा, परिकर वैशिष्ट से भगवान का वैशिष्ट बढ़ जाता है। सब जगह देखोगे ये, जो कृष्ण सखाओं के साथ में जितने सुंदर मधुर लगते हैं उससे ज्यादा यशोदा मैया के पास में लगते हैं। वात्सल्य रस श्रेष्ठ। जो यशोदा मैया के पास में कृष्ण हैं उनसे श्रेष्ठ लगते हैं गोपियों के साथ में, और गोपियों में भी जो राधा जी हैं उनके साथ में जो कृष्ण विराजमान हैं उनकी शोभा तो अनिर्वचनीय, अकल्पनीय। इस प्रकार से है, परिकरों के साथ में शोभा और बढ़ जाती है। जैसे जैसे परिकर हैं, परिकरों के वैशिष्ट के साथ में भगवान का भी वैशिष्ट होता है। इसलिए नारायण के साथ में लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के साथ में नारायण की शोभा होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी जितनी सीता जी की राम के साथ है। और उससे भी श्रेष्ठ रुक्मिणी और द्वारकाधीश, और उससे श्रेष्ठ राधा कृष्ण। अभी हमको ये कुछ अनुभव नहीं होगा, अभी तो केवल बुद्धि से पढ़ सकते हैं बस। जब वो होगा गोप कुमार जैसा दिखाई देगा तब समझ में आएगा, तब तक माला घुमाते रहो। तो इसलिए भगवान तो स्वयं ही परमानंदमय थे, लेकिन होने पर भी उनकी शोभा और भी अच्छी लग रही थी। कैसे? बाईं ओर जानकी जी हैं, दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं, सामने हनुमान जी चरणों में सेवा कर रहे हैं। इसलिए परिकरों के साथ दर्शन करने से और ज्यादा आनंद हो रहा था। प्रभु के द्वारा भक्त वात्सल्य रूप विशेषता के प्रकटन की कोई तुलना ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर देखा ना, वहां केवल लक्ष्मी जी उनके सिंहासन पे विराजमान थी और कोई परिकर सब दूर ही थे, दूर से ही सेवा कर रहे थे। यहाँ देखो सब पास में, सीता जी तो विराजमान है, लक्ष्मण जी बगल में ही खड़े हैं, और अभी तो पूरे हैं भी नहीं, भरत शत्रुघ्न भी आएंगे, सुग्रीव अंगद इत्यादि ये सब भी आएंगे, तो शोभा और बढ़ जाएगी। इसलिए उनके दर्शन से विशेष आनंद उत्पन्न हो रहा था। उनकी प्रिया जानकी देवी प्रभु के अनुरूप ही थीं, अतएव लक्ष्मी देवी से भी अधिक सौंदर्यमयी थी।
प्रभु के अनुरूप पहले ही हमने बता दिया, लीलाओं के अनुरूप, उनके वैशिष्ट के अनुरूप, उनके सौंदर्य माधुर्य के अनुरूप सब अनुरूप रहेगा, शक्ति है वो। जैसे कृष्ण को देखो, कृष्ण पूर्ण रूप से निरंकुश। अभी राम जी को देखो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहेंगी, वो भी मर्यादा में बंधी रहेंगी। अभी कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है निरंकुश, लीला से मतलब है मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं है, तो उनकी शक्ति राधा जी वो भी लीला पुरुषोत्तम है, उनको भी मर्यादाओं से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं स्मरल गरल खंडनम मम शिरस मंडनम देहि पद पल्लम उदार। हे राधे, आप अगर रासलीला करके थक गए तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो राधा जी तुरंत तैयार हो गए। अभी राम जी कहते अरे सीता तुम वन में चलते चलते थक गई होगी, ये काम करो तुम थोड़ा मेरे कंधे पर आ जाओ, मूर्छित होके गिर जाती बात सुनते ही। जब रुक्मिणी गिर गई थी तो सीता जी तो और गिर जाती कि प्रभु आपने कैसी बात कह दी, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी दासी हूं, आपके चरणों में ही मेरा स्थान है। लेकिन राधा जी उनके चरणों में कृष्ण अपना मस्तक रख देते हैं, बंसी रख देते हैं, मोर मुकुट सब कुछ रख देते हैं। तभी राधा जी कहती मुझे नहीं देखना है, ले जाओ यहां से। क्यों? कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है तो राधा जी भी लीला पुरुषोत्तम है, वो उसके अनुरूप ही लीला करेंगी, मतलब निरंकुश, कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए वहां, तभी आनंद की पराकाष्ठा है। अगर वो मर्यादाएं रहेंगी तो आनंद भी सीमित हो जाएगा, एक लिमिट तक ही जाएगा, मर्यादा जहां तक रहेगी वहीं तक आनंद होगा ना फिर। इसलिए सबके सब परिकर भी अनुरूप ही होते हैं। अतएव लक्ष्मी देवी से भी अधिक सौंदर्यमयी थी, और सौंदर्य में भी ये तो हमने सारी बातें बता दी, लीला माधुर्य सौंदर्य शक्ति सब कुछ वैसा ही रहेगा। इसलिए कृष्ण टेढ़ी मेढ़ी बातें करते तो राधा जी डबल टेढ़ी बातें करते। ठीक है, एक बार क्या हुआ, कृष्ण पहुंचे राधा जी के पास, हास परिहास चलता है तो रात को पहुंचे जावट में, द्वार खटखटाने लगे। कहते हैं राधा जी ने पूछा, द्वार खटखटाए तो राधा जी ने पूछा कौन हो? कहते हरि। तो राधा जी ने हरि का अर्थ लिया शेर। कहते शेर, यहां पर शेर का क्या काम है? शेर से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं खोलूंगी। नहीं नहीं, हरि हरि मतलब अब राधा जी ने दूसरा अर्थ लिया बंदर। अरे बंदर का यहाँ क्या काम है? बंदर हो तो वहां पर वन में जाओ और पेड़ों के ऊपर जाकर के फल खाओ। कृष्ण कहने लगे नहीं, चक्री। चक्री मतलब जो चक्र धारण करते हैं। कहते चक्री, अरे यहाँ कुम्हार का क्या काम है? कुम्हार तो घड़े बनाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ऐसे करके एक के बाद एक अब पूरी रात बेचारे वही सब करते रहे। समझ गए? तो जैसे कृष्ण लीला करते हैं उसी प्रकार से राधा जी भी लीला उसके अनुरूप ही करती हैं। अभी मान लो राम जी होते और खटखटाते सीता जी के, अरे खटखटाने की जरूरत ही क्या पड़ती? वो तो पतिव्रता नारी पहले ही खोल करके रखती वो दरवाजा पति आने वाले। और वहां पर कृष्ण सारी रात खटखटाते रहे, बातचीत चलती रही और अंत में बेचारे हार करके लौट गए। दर्शन भी नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं भैया लीला के अनुरूप थी। भगवान की सभी शक्तियां उनके लीला के अनुरूप ही लीला करेंगी। लक्ष्मी जी का जैसे, लक्ष्मी जी अभी चरण ही दबाती रहेंगी और सीता देवी प्रभु के बाम ओर में शोभित होकर के तांबूल आदि प्रदान कर प्रभु की सेवा कर रही तथा उनके दक्षिण ओर में अनुज लक्ष्मण शोभा पा रहे थे। लक्ष्मण जी उनकी शोभा हो रही थी। ऐसी मनोहरणकारी शोभा का दर्शन कर मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया। अभी जो बैकुंठ में जो आनंद हो रहा था उससे भी बहुत ज्यादा आनंद उनको अयोध्या में हुआ। कदापि शुभ्रैर्वरचामरैः प्रभुं गायन गुणान विजयति स्थितो अग्रतः कदापि उपश्लोकयति स्वनिर्मितैः चित्रैः स्तवैः श्री हनुमान कृतांजलिः। अब सेवाएं बता रहे हैं। कदापि कभी कभी शुभ्रैर्वरचामरैः, शुभ्र एकदम श्वेत
बड़ी सुंदर चामर प्रभु को डुला रहे थे। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को बड़ी सुंदर सफेद चामर डुला रहे थे। ये चामर किसकी बनती है? चामरी गाय की। वो चामर जो हनुमान जी डुला रहे थे वो किसकी बनी है? किसकी बनी है? तुम्हारी पूंछ की बनी है वो। अरे मूर्खो, भगवान के जो कुछ भी हैं सब बलदेव प्रभु हैं। कितनी बार बताया तब भी सुन, कुछ नहीं, सब जीरो। भगवान को कोई साधारण वस्तु चामरी गाय की यहाँ पर, वो तो इस जगत के लिए बनाया भगवान ने कि तुम सेवा करो, कम से कम थोड़ा सेवा का अभिनय कर लो। इसलिए ये सब लीला करी है भगवान ने तुम्हारे लिए, ये सब व्यवस्था। उनके लिए ऐसे सेवा में नहीं लगता है। भगवान का आसन, सैया, चामर, बीजन, पादुका सब कुछ भगवान का बलदेव प्रभु हैं। मतलब यहाँ पर क्या, लक्ष्मण जी के प्रकाश हैं सब कुछ। बलदेव प्रभु ही यहाँ पर लक्ष्मण जी के रूप में विराजमान है। इसलिए वो चामर कौन है? तो चामर को तुम ऐसा सफेद चामर समझ रहे हो अभी तक, हैं? अनुभूति तो हमें भी नहीं है। तो इसलिए वो जो सफेद चामर थी, वो सफेद चामर साधारण नहीं है। वर शुभ्रई वर चामरई, सर्वश्रेष्ठ चामर है। सर्वश्रेष्ठ कहने से मतलब चिन्मय, भगवान से, बलदेव प्रभु से प्रकाशित। प्रभु कभी कभी तो हनुमान जी चामर ऐसे डुलाते, फिर क्या करते? कभी गायन गुणान बीजयति स्थितो अग्रतः, और चामर डुलाते डुलाते क्या करते? गान करते भगवान का। सीतानाथ रामचंद्र, जैसे हम लोग जय जय राधा रमण हरि बोल, ऐसे राम जी के जो हैं श्री रामचंद्र कृपा, चामर भी डुला रहे हैं, ऐसे बोलते जा रहे हैं। मैं जानता था तुम अपना भोग कर रहे हो, इसलिए मैंने तो बंद कर दिया। पूरा गाया ही नहीं। जीव को भोग के लिए तुरंत एक मोमेंट चाहिए उसे, उसी में अपना आनंद में डूब जाता है। अरे भगवान का आनंद देखो, भगवान को कैसा आनंद हो रहा था। तो चामर डुलाते, और कदापि उपश्लोकयति स्वनिर्मितई चित्रई स्तवई श्री हनुमान कृतांजलि, और कभी स्वनिर्मितई, जैसे आजकल चैट जीपीटी बना देता है। बताओ, आज चैट जीपीटी आजकल श्लोक बना देता है, हम तो सुन करके हैरान रह गए। अरे गुरु परंपरा तो है, वो बता दिया तो कौन सी बड़ी बात है। नया अपना श्लोक बना दिया और कह रहा है कि ये पद्म पुराण का है। हमें तो हर्ष ने बताया, सुन करके हमारा तो माथा घूम गया। क्या हुआ, उसने एक संस्कृत का कुछ था, उसका अर्थ पूछा और कहा इसका पूरा बता दो हमको। तो उसने श्लोक को पूरा करके दे दिया। तो कहता है, उसने कहा रेफरेंस बताओ। कहता पद्म पुराण यहाँ 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 बता दिया। और उसने वहां पर जाकर के देखा, पूरा पद्म पुराण में वो था ही नहीं। तो कह रहे ये क्या दे दिया तुमने, ये तो पद्म पुराण में है ही नहीं। तो कहता है सॉरी, दूसरे पुराण में होगा। अभी दूसरे किस पुराण में, फिर पूछा तो किसी दूसरे पुराण का, उसने कहा कि इसमें भी नहीं है ये। तो कहता अच्छा ऐसी बात है, तो ये लगता है श्री नारायण महाराज जी के किसी ग्रंथ में होगा। अभी वो तो सुनकर के हैरान रह गया, कहते इसको गुरुजी का नाम कहाँ से पता है, नारायण महाराज के किसी ग्रंथ में होगा ऐसे। फिर वो हर्ष ने लिख करके भेजा, मैंने उनके सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उनके किसी ग्रंथ में श्लोक नहीं है। तो कहता अच्छा ऐसी बात है, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये श्लोक मैंने ही बना दिया होगा। बताओ क्या होगा भगवान पता नहीं। अभी अब शास्त्र ऐसे अपने नए कलयुग के शास्त्र बनेंगे ऐसे। लेकिन वहां पर श्री हनुमान जी पार्षद हैं और हनुमान जी का श्लोक सुनेंगे, चैट जीपीटी का श्लोक भगवान सुनेंगे नहीं, चाहे कितना भी अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि उसका संबंध नहीं है भगवान के साथ। उसका संबंध किसके साथ है? माया के साथ है। इसलिए माया ही उसके श्लोकों को सुनेगी। तो ऐसे करके हनुमान जी
स्वनिर्मितई हाथ जोड़ करके अपने रचित श्लोकों के द्वारा उनका स्तव स्तुति करते, जो कि राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे करके हनुमान जी अनेक प्रकार की सेवाओं में लगे हुए थे। श्वेतात पत्रंच विवर्त्यसौ क्षणम संवाहयत्यस्य पादाम्बुजे क्षणम सेवा प्रकारान युगपद बहून क्षणम तस्मिन् वयग्रम्य अहो तनोति च। फिर किसी समय वे प्रभु के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र धारण करते। ये छत्र किसका बना है? सोने का, चांदी का? छत्र किसका बना है? अभी बताया, आसन, छत्र, चामर, सैया, बीजन, वस्त्र, अलंकार, आयुध, जो अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र शस्त्रों को साधारण मत समझो कि वो जो बना दिया होगा, जैसे इंद्र का वज्र बनाया दधीची की हड्डियों से, तो भगवान का भी चक्र किस लगता है अष्ट धातु कोई स्पेशल होगी। वो कोई धातु नहीं है, वो स्वयं बलदेव प्रभु हैं। तो छत्र धारण करते, और बाहर से देखने में भले ही वो सोने का लगा हो या वो हीरे का या रत्न जटित हो, देखने में हमको जो लगेगा वो अलग बात है, लेकिन वो छत्र स्वयं बलदेव प्रभु हैं। और फिर क्षण काल के बाद प्रभु के श्री चरण कमलों का संवाहन करने लगते। बताए ना, ये वो सेवा यहाँ पर बैकुंठ में दुर्लभ है। ये यहाँ हनुमान जी उनका चरण संवाहन भी कर रहे हैं। कभी कभी एकाग्र होकर के वे एक ही समय में बहुत प्रकार की सेवा कर देते। बहुत प्रकार की सेवा मतलब, अरे अभी तो बताया, एक हाथ से चामर भी डुला रहे हैं, फिर नृत्य भी कर रहे हैं, कीर्तन भी, भगवान की स्तुतियां भी कर रहे हैं, श्लोक बना बना कर भी गा रहे हैं, और पूंछ से भी हवा भी कर देते हैं। वो सब के सब एक साथ में बहुत सारी सेवा कर सकते हैं हनुमान जी। यही वैशिष्ट है। ये सब नारायण के वहां पर नहीं था ये सब बना। कभी वे हनुमान जी प्रभु के ऊपर श्वेत छत्र धारण करते, फिर क्षण काल में ही प्रभु के श्री चरण युगल का संवाहन करने लगते। कभी कभी वे एक ही समय अत्यंत निपुणता के साथ, जैसे बता रहे हैं, गुणगान करना, भगवान का स्तव करना, बीजन करना, पाद संवाहन एक साथ ही कर सकते हैं उसे। अहो, ऐसा प्रतीत होता मानो वे अकेले ही बहुत रूप धारण कर प्रभु की विचित्र प्रकार की सेवाएं कर रहे। ये सब देखो वैशिष्ट है ना, बैकुंठ से भी ज्यादा यहाँ सेवा का वैशिष्ट है। ये इस प्रकार का वैशिष्ट वहां नहीं था बैकुंठ में। वहां यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के लिए भी ऐसा वर्णन नहीं हुआ था कि लक्ष्मी जी चरण भी दबा रही हैं, स्तव स्तुति भी कर रही हैं, और कीर्तन भी कर रही हैं, और चामर भी डुला रही। वहां पर सब पार्षद लोग कर रहे थे, विश्वक्सेन, गरुड़, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सब एक एक काम कर रहे थे। यहाँ पर एक ही हनुमान जी इतने सारी सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी बोलने से और भी समझना पड़ेगा, और परिकर भी ऐसे करेंगे। इस प्रकार से वे अकेले ही बहुत रूप धारण करके, इस जगत में हम तो देखते हैं हनुमान जी अनेक स्वरूप धारण करके भगवान की सेवाएं करते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही स्वरूप में अनेक सेवा कर सकते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी सेवाएं देख करके, जैसे अकेले हनुमान जी बहुत सारे रूप धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। परम हर्ष भरात क्रमितो ही हम जय जयति वदन प्रणन मुहु मृदुल आगमृत ही परम अद्भुतैर भगवताद्र हृदय परितर्पितः परम हर्ष भरात क्रमितो, परम हर्ष से युक्त होकर बहुत आनंदित हो गया हनुमान जी को देखा। जब इस प्रकार से गोप कुमार जी ने देखा इतना प्रकार की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई साधारण नहीं गोप कुमार जी, जिस जगत में है भी उनके अंदर सेवा की भावना है बहुत, तो इसलिए उनको भी बड़ा आनंद हुआ ये सेवा देख करके कि हनुमान जी क्या अद्भुत सेवा कर रहे हैं। इसलिए परम हर्ष भरात, परम आनंद में डूब करके, क्रम तो ही हम मैंने जय जयति वदन प्रणन मुहु, जय जय हो जय हो जय हो, और प्रणाम किया मुंह बारंबार। फिर खड़े हो गए,
जय हो, फिर प्रणाम किया, फिर खड़े हो गए, ऐसे करके। जब श्री रामचंद्र जी को बार बार प्रणाम किया, मृदुलम अब आगम मृतई, तब करुणा से द्रवीभूत हो गए भगवान, और परम अद्भुत भगवान के कोमल वचनों के द्वारा भगवान मुझे संतुष्ट करने लगे। भगवान कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? भगवान कैसे संतुष्ट करेंगे? अरे भगवान भक्तों को बस एक बार ही बोल देते हैं। जैसे हनुमान जी को भगवान कैसे संतुष्ट करेंगे? हनुमान, तुमने जो सेवा की है मैं तुम्हारे सब समय के लिए ऋणी हो गया। सीता जी का पता लगा गया है ना, हनुमान जी को क्या बोले? एक बार उसकी भी जरूरत नहीं है, बस एक बार राम जी ने देख लिया प्रीति पूर्वक, बस हनुमान जी संतुष्ट हो गए, हृदय गदगद हो गया। गुरु जी हमको कैसे संतुष्ट करते हैं? हम गुरु जी को संतुष्ट करेंगे, गुरु जी हमको करेंगे? कैसे? दोनों करते हैं। कैसे? हम गुरु जी को करेंगे सेवा द्वारा संतुष्ट, और गुरु जी कैसे संतुष्ट करेंगे? बस एक बार देख लिया प्रेम पूर्वक, बहुत अच्छा, बस हृदय गदगद हो गया और सेवा करने की वृत्ति बढ़ गई। दोबारा फिर गुरु जी के लिए मैं क्या क्या करूं और गुरु जी खुश हो जाए, बस यही है। इसी प्रकार से इनको भी संतुष्ट करेंगे राम जी। इस प्रकार सेवक और प्रभु के माधुर्य को दर्शन कर, सेवक और प्रभु मतलब जब तक दर्शन नहीं हो रहा तब तक श्रवण करो ठीक से। सेवक और प्रभु मतलब राम जी और हनुमान जी, उनके दर्शन कर, उनके माधुर्य को दर्शन कर मैं परम हर्ष के वशीभूत हो गया, और जय 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 शब्द उच्चारण करके उन्हें प्रणाम करने लगा। तदुपरांत करुणा से स्निग्ध हृदय वाले भगवान राम जी अत्यंत करुण हैं। उन भगवान के कोमल वचनामृत के द्वारा मैं तृप्त हो गया। भगवान ने उनको मधुर मधुर वचन बोले। वो वचनामृत कैसे थे? परम अद्भुत, अर्थात इतना मधुर बोला उन्होंने। देखो, बोला तो नारायण ने भी था, लेकिन अब ये जो बातें ये अब हम समझ नहीं सकते। अब नारायण ने जो कोमल वचन बोले वो राम जी ने भी मान लो वही बोला तो भी वो ज्यादा मधुर लगेगा, क्योंकि अवतार का वैशिष्ट बताया पहले। और गोप कुमार सब ठीक तो हो, बस इतनी बात बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस जगत में भी ऐसा होता है कि देखो, हमने किसी वैष्णव की सेवा की, वैष्णव ने कहा बहुत अच्छा सेवा करते, आनंद होता है हृदय में। लेकिन जो गुरु जी ने बोला बहुत अच्छा सेवा, तो उससे ज्यादा आनंद होता है कि नहीं होता है? हमको दोनों में ही नहीं होता है, कैसे समझ में आएगा? धीरे धीरे यहाँ से ही अनुभव होगा, ये सब बातें समझ में आएंगी, तब जाकर के ऊपर भी होगा। और जब कृष्ण यही बात बोलेंगे, अरे गोप कुमार कैसे, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो केवल गोप कुमार को एक बार हंस करके देख लेंगे तो राम जी से बहुत ज्यादा कोटि गुना आनंद होगा। उनका स्वरूप वहां का है, कोटि गुना ज्यादा आनंद होगा। यद्यपि कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नारायण है, लेकिन फिर भी स्वरूप के अनुसार फिर आनंद का भी तारतम्य होगा। इसलिए कैसे थे? परम अद्भुत, भगवान के वचनामृत परम अद्भुत थे। ऐसा इससे पहले मैंने ऐसी कृपा का कहीं भी अनुभव नहीं किया था। श्री भगवान उवाच भो गोपनंदन सुहृत्तम साधु साधु स्नेहम विदाय भवता विजय कर्तु अत्र विश्रम्य तामलम अमलम बहुवे प्रयासई तेर्न दुखय चिरम निज बांधवम मां। भगवान ने कहा, हो गोपनंदन, हे गोप कुमार, सुहृत्तम, सुहृतों में श्रेष्ठ, साधु साधु, बड़ा मंगल की बात है। क्या मंगल की बात है? स्नेहम विदाय भवता, तुम्हारा मेरे प्रति बड़ा स्नेह है और उसके वशीभूत होकर ही तुम यहाँ पर आए हो। विश्रम्य, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। और क्यों बोला? क्योंकि अब गोप कुमार जी को हृदय में इतना आनंद हो रहा था, वो आनंद के कारण गोप कुमार जी बार बार प्रणाम कर रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर जय जय, फिर प्रणाम, फिर। तो राम जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो, बार बार प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, प्रणाम करने का दुख मत उठाओ।
यद्यपि वो दुख में ही सुख है, दुख तो हमको होता है, बैक पेन है, एक बार प्रणाम करके उठ ही नहीं पाते, तो लगता है ये महादुख है। लेकिन गोप कुमार जी के सामने राम जी खड़े हैं, बैठे हैं, इसलिए उनको तो आनंद की पराकाष्ठा है, इसलिए वो आनंद में कितनी बार कर लिया उनको पता ही नहीं चला होगा। लेकिन राम जी कृपा बताए ना, करुणा पूर्वक कह रहे हैं कि अरे तुम इसका कष्ट मत उठाओ, मैं तो तुम्हारा चिरकाल का बांधव हूं। राम जी गलत नहीं बोल रहे हैं, राम और कृष्ण तत्वगत कोई भेद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं मैं तो तुम्हारा बांधव हूं कृष्ण रूप में। ठीक है, अब और हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वांछा